हाय गाइस। जैसा कि मैंने आप लोगों को केवीएस की जो पेडागोजी पोर्शन है उसके लिए आपको एक इस बुक से बता दिया था कि कैसे आप 10 दिन में तैयारी कर सकते हैं। तो मैं आपको डे 1 से डे 10 तक थोड़ा सा अपने तरफ से भी ओवरव्यू देके और आपको थोड़ा टास्क वाइज देके और थोड़ा खुद से भी आइडिया देके आपको मैं बता दूंगा कि पर डे आपको क्या क्या करना है, ताकि 10वें दिन में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग को जो भी मैं डेली टास्क दूंगा उसको फॉलो करना है। हालांकि मैंने आपको बता दिया था कि क्या क्या आपको पहले करना है बाद में करना है, फिर भी मैं डे वाइज आपको कराऊंगा। मैंने इसके लिए नोट भी कर लिया है, ये देख लीजिए। 10 डेज पेडागोजी प्लान। तो डे 1 से लेके डे 10 तक में क्या क्या काम करना है और वो मैं आपको बता देता हूँ। और जिनके पास बुक है वो समझ जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, जिनकी बुक नहीं आई है तो वो 10 दिन का प्लान जब से आएगा बुक उस दिन से ही शुरू कर लीजिएगा। जिनकी आ गई है वो मेरे साथ डे बाय डे करते चलिए। तो देखिए, जो लोग जिनके पास अपनी बुक है वो इसको रिलेट कर लेंगे। जैसे कि देखिए, आपको पता है कि एक पेडागोजी में लाइट आ रहा है थोड़ा सा। पेडागोजी में ABCDE 5 सेक्शन दिया हुआ है और हमने अपने बुक में उसमें भी जो है D1 D2 A1 A2 ऐसे करके किया है, उसी सिलेबस को थोड़ा थोड़ा मतलब रिलेटेड टॉपिक को करके। तो आपको मैं यहाँ पे बस एक ओवरव्यू देता हूँ। जिनके पास बुक है उनको पता चल जाएगा, क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट में दिया हुआ ऑलरेडी ऐसा। तो डे 1 में आपको D1 करना है, लीडरशिप डेवलपमेंट वाला जो पोर्शन है जो आज होगा। डे 2 में आपको D2 करना है, स्कूल फोरम एंड पार्टनरशिप वाला। मैं बस शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ, D2 से आप समझ जाइएगा। डे 3 में आपको E2 करना है, मतलब वो चाइल्ड राइट्स वाला जो सेक्शन है सबसे लास्ट वाला। डे 4 में आपको C2 करना है, जो मेंटल हेल्थ वाला सेक्शन है। उसके बाद डे 5 में आपको ICT वाला सेक्शन है, जिसको हमने B5 बांटा है। एक्चुअली बी को B1 से B6 हमने कर दिया है, तो B1 से B5 कर दिया है। तो आपको डे 5 में B5 पढ़ना है, इंस्ट्रक्शनल प्लान। वो डेली मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा किताब दिखा के भी। डे 6 में आपको करिकुलम, ये लिटरेसी FLN सब है, वो B4 में है, वो करना है। उसके बाद आपको डे 4 में डे 7 में डे 5 D6 हो गया। डे 7 में आपको जो NEP करना है, ये आपके E1 में आता है, समझ गए ये। उसके बाद आपको डे 8 में A1 एंड A2 साथ में करना है। ये वृद्धि विकास और समाजीकरण है, पहले का पढ़ा भी हुआ है और आराम से हो भी जाएगा। उसके बाद डे 9 में, ये डे 9 है, ये डे 9 है। डे 9 में आपको B1 B2 दोनों करना है। उसमें व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, ये और शिक्षक, शिक्षक विधियां, लर्नर, ये सब टॉपिक उसके अंदर आता है। उसके बाद जो लास्ट डे 10 होगा उसमें B3 एंड C1 करना है। उसमें B3 में आपको क्लासरूम एक्टिविटीज, ये कक्षा स्पेस बनाना, ये सब आता है। और C1 में C का पहला सेक्शन जो डाइवर्सिटी इंक्लूसिव एजुकेशन आता है। ये मैंने बहुत सोच के बनाया है, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट है, मतलब जो हमारा लिए नया है, वो डे 7 तक मैंने रखा है। उसमें भी NEP लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि पहले का थोड़ा सा तो पढ़ा हुआ ही है, बाकी चीजें जानते हैं। इन सबको साथ में रख दिया है क्योंकि ये सब पहले से पढ़ा हुआ है और मतलब उस हिसाब से मैंने वेटेज डाला है। आइए अब आज का होमवर्क पे चलते हैं। हमारा आज का जो डे 1 का है टास्क, इस पे हम लोग चलते हैं। और डे 1 में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डे 1 में जो हमारा टास्क है वो क्या है कि ये वाला नेतृत्व और विकास है ना। अब इसके अंदर हमारे सिलेबस का 3 पॉइंट आता है: चिंतनशील, वेबसाइट, टीम निर्माता, आरंभकर्ता, प्रशिक्षक और संरक्षक के रूप में नेता, और स्कूल नेतृत्व पर परिप्रेक्ष्य, निर्देशात्मक, वितरित और परिवर्तनकारी, दृष्टि निर्माण, लक्ष्य निर्धारण और विद्यालय विकास की योजना। आप लोग एक बार सिलेबस में देख भी लीजिएगा, D सेक्शन का शुरू वाला पार्ट ये है, बाद वाला पार्ट ये है। इंग्लिश में आपको सिलेबस है तो इंग्लिश में ही आपको पता चल जाएगा, है ना। लीडर्स एज ए रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, टीम बिल्डर, इनिशिएटर, कोच, मेंटर, पर्सपेक्टिव स्कूल लीडरशिप, इंस्ट्रक्शनल, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ट्रांसफॉर्मेटिव, विजन बिल्डिंग, गोल, ये सब पूरा है। तो ये जो पोर्शन है सिलेबस का वो है, वो बेसिकली आपको पहले दिन में करना है। तो मैं एग्जाम्पल से दोनों ही मीडियम में तो अलग अलग नहीं आपको कर पाऊंगा। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक हिंदी इंग्लिश मिला के, वैसे मैं आपको थोड़ा सा अपने तरफ से गाइडेंस कर देता हूँ। देखिए, तो जहाँ पे D1 पे जाइएगा तो D तो आपको पोर्शन यूनिट D जो उनके तरफ से KBS की तरफ से दिया है, उसके अंदर हमने ये एक छोटा सा सब हेडिंग दे दिया है, जिसके अंदर वही बात है जो 3 तो था वो तीनों इसमें है।
तो देखिए, चिंतनशील वेबसाइट टीम निर्माता, आरंभकर्ता, प्रशिक्षक और संरक्षक के रूप में नेता। पहले ये है, फिर पहले ये पढ़ेंगे ऊपर वाला, फिर दूसरा वाला, तीसरा वाला, ये तीनों आपका आज का है। अब इसमें क्या है कि जो शिक्षक के व्यावसायिक विकास में आवश्यकता है वो चीज बेसिकली देख आपको यहाँ पर है कि किस प्रकार से क्या क्या चाहिए। बेसिकली एक टीचर को लीडर होने के लिए क्या क्या चाहिए। तो मान लीजिए कि विषय वस्तु संबंधी दक्षताएं, संप्रेषण संबंधी दक्षताएं, अन्य शैक्षिक क्रियात्मक दक्षताएं, शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण में दक्षताएं। मतलब देखिए, एक टीचर अगर लीडर बनता है तो उसको बहुत सारी चीज चाहिए होगी कि वो बच्चे को सही मार्गदर्शन कर सके। उसी प्रकार से आपका जो संदर्भगत दक्षताएं, किसी संदर्भ में जो आपको कैसे काम करना है, वो संकल्पना को स्पष्ट करने की दक्षताएं, मूल्यांकन आधारित दक्षताएं, सब आपको ये सब पढ़ना है। समुदाय एवं अन्य संगठन सहकार्य दक्षताएं, कार्य करने की जो होगी, प्रबंधन संबंधी दक्षताएं, है ना, ये सब लीडर्स के काम है। अभिभावक सहकार्य दक्षताएं, अधिगमकर्ता जो विद्यार्थी है उसके प्रति जो आपकी कमिटमेंट है वो, उसके साथ साथ आजीविका के प्रति आपका अपने प्रोफेशन के प्रति जो दक्षताएं हैं ये भी आएगा इसके अंतर्गत। भाषाई प्रतिबद्धता आएगा, जहां जहां जरूरत है इंग्लिश में भी लिखा हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए। मूलभूत मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता, तो ये सब क्या होगा कि इसमें आप जितने भी एज अ लीडर, एज अ टीम बिल्डर, एज अ इनिशिएटर आपका जो जो रोल होना चाहिए वो हो जाएगा। उसके साथ साथ आप हमको जो विद्यालय नेतृत्व में, अब स्कूल के अंदर हमको क्या क्या चाहिए, तो हमको निर्देशात्मक, शैक्षणिक नेतृत्व, क्योंकि ये अब नेतृत्व का आ गया, परिवर्तनकारी नेतृत्व, वितरित नेतृत्व, है ना। अच्छा, कल एक क्वेश्चन आया था, उसमें आया था वितरित नेतृत्व, तो कोई बोला था कि नहीं वितरित नेतृत्व नहीं होता है। वितरित नेतृत्व एक पार्ट होता है नेतृत्व का, समझ गए ना। वो आप पढ़िएगा डिटेल में और आपको सब बढ़िया से समझ में आएगा। साझा सहयोगी नेतृत्व, तो ये सब अलग अलग पार्ट है। उसके बाद लीडरशिप फॉर लर्निंग, ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि किस तरह से एक जो लीडर होता है वो कैसे आपको बेटर काम करेगा या किस तरीके से सीखने के लिए काम करेगा, है ना, वो सब देखिएगा। ये सब सेकेंड वाला पोर्शन जो हमारा है उसके अंतर्गत आता है, ये वाला इंस्ट्रक्शनल, डिस्ट्रीब्यूटेड, ट्रांसफॉर्मेटिव, तो उसको थोड़ा और भी डिटेल में ही दे दिया गया। उसके बाद देखिए दृष्टि निर्माण, लक्ष्य निर्धारण, जो हमारा लास्ट वाला पोर्शन है उसका, उसमें बेसिकली है कि विद्यालय का जो हमारा डेवलपमेंट है उसके लिए हमको कैसे विकास करना है ना। तो उसको बहुत अच्छे से कम शब्दों में एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे आपको शुरुआत में था, है ना, कोठारी आयोग से कैसे चीजों का सिफारिश हुआ था, फिर कैसे विद्यालय का योजना हम लोगों ने बनाया, क्या क्या नीति आई थी, ये सब आपको छोटा मोटा पूछा जा सकता है ना, छोटे छोटे प्लान जो भी आए थे वो। उसके बाद आपको विद्यालय योजना निर्माण से पूर्व संस्था प्रधान द्वारा की जाने वाली तैयारी, जो मतलब प्रिंसिपल हैं या एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा तैयारी, तो क्या क्या रखना चाहिए कि जो क्षेत्र है उसकी कैसे समस्या की सूची बनाएंगे, प्राथमिकता का निर्धारण करेंगे, गुणवत्ता का कैसे निर्धारण करेंगे, तो विद्यालय योजना को निर्माण करने में क्या क्या चीज हमको ध्यान में रखना है, ये सब चीज आपको देख जाना है। अब देखिए हो गया, ये आपको पढ़ने में मुश्किल से 2 घंटा लगेगा आज का टास्क। डेली का टास्क यही है, मुझे पता है आप लोग को बाकी सब्जेक्ट भी करना है, इसलिए जो मेरा प्लान मानेगा उसको डेली 2 घंटा 3 घंटा देके बहुत होगा। और जैसे कर लीजिएगा, मेरा ये रिक्वेस्ट है, हालांकि मैं क्वेश्चंस आपको करवा ही रहा हूं, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अभ्यास प्रश्न अगर हो आपको, क्योंकि समय तो आपको बचेगा, जिस प्रकार से मेरा प्लान है उसमें अभ्यास प्रश्न जितने हैं उतने आप कर लीजिए, जितना कर पाइए। मैं नहीं कर रहा हूं कि सारे, जैसे कि इस चैप्टर में आपको 80 अभ्यास प्रश्न दिए हैं, जिसमें जितनी जरूरत है उतना दिया हुआ है, तो उसको जितना हो सके आप कर लीजिए। डे बाय डे करते चलिएगा और देखिएगा, ये हमारा डे 1 का मैंने आपको बोला है टास्क, इसी प्रकार से डेली का आपको टास्क मैंने अभी एडवांस में भी बता दिया है, और मैं डेली के डेली आपको थोड़ा डिटेल में भी किताब देख के बता दूंगा और आपको वो चीज कर लेना है, ठीक है। तो आज का टास्क आज कर लीजिए, अभ्यास प्रश्न जितना संभव हो उतना कर लीजिए। देखिए लोड नहीं लीजिएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, परेशान मत होइएगा, और ना ही ये सोचिएगा कि क्या है। अब देखिए कितना आसानी से मैंने आपको कमिटमेंट किया था ना कि 10 दिन में बढ़िया से हो जाएगा, तो आराम से हो जाएगा। आपका माइंड फ्री रहे वो ज्यादा जरूरी है बच्चों। एक और चीज मैं बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आप यही किताब लिए हो हमारा वाला, किसी दूसरे टीचर का या किसी दूसरे पब्लिकेशन का भी किताब लिए हैं तो उसमें टॉपिक तो उन्होंने दिया ही होगा ना। तो जो बेसिकली सिलेबस मैं आपको बोल रहा हूं वैसे आप पढ़ लीजिए वहीं से, ठीक है। और जिनके पास ये किताब है आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि बहुत कम में आपका
पढ़ने में आपका हो जाएगा बढ़िया से सब कुछ। तो जितना जरूरी है वो चीज़ है, तो एक आपको आइडिया भी मिल गया। तो डे 1 का ये टास्क है, प्लीज़ कंप्लीट इट।